मेरे 9th क्लास के प्यारे बच्चों, आज हम आपको चैप्टर 1 मैटर का एक और वीडियो शेयर कर रहे हैं जिसमें हम एजर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चंस बताएंगे। आपको ये देखना है कि एजर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं या दोनों फॉल्स हैं या कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। पहला है गैसेस डिफ्यूज मोर इजीली दैन लिक्विड। गैस लिक्विड के बजाय इजीली डिफ्यूज होता है, ये तो ट्रू है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर ग्रेटर इन सॉलिड, ये भी ट्रू है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। गैसेस जल्दी डिफ्यूज क्यों होती हैं? क्योंकि गैस में मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है। अगला पॉइंट एजर्शन है देयर इज चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग चेंज इन स्टेट दो इट इज स्टिल बीइंग हीटेड। यानी जब हम किसी सब्सटेंस को गर्म करते हैं तो जब उसकी स्टेट चेंज होती है, जैसे सॉलिड लिक्विड में बदले या लिक्विड वेपर में बदले, तो टेम्परेचर चेंज होता है, ये बताया है। जबकि टेम्परेचर चेंज नहीं होता, इसका मतलब एजर्शन फॉल्स है। हीट सप्लाइड इज आइदर ऑब्जर्व्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये सही है। क्योंकि जब भी हम हीट करते हैं तो जब स्टेट चेंज होती है तो जो हम हीट देते हैं वो या तो सॉलिड को लिक्विड में बदलने में खर्च हो जाती है या लिक्विड को वेपर में बदलने में खर्च हो जाती है। उससे टेम्परेचर नहीं बढ़ता, उस हीट को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो ये तो ट्रू है। नेक्स्ट है एजर्शन है व्हेन शुगर एंड सॉल्ट आर केप्ट इन ए कंटेनर दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। रीजन है शुगर इज लिक्विड, शुगर तो लिक्विड है ही नहीं, शुगर तो सॉलिड है, तो दोनों ही रॉन्ग हैं। शुगर सॉल्ट दोनों सॉलिड हैं। अगला क्वेश्चन है एजर्शन है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, ये सही है क्योंकि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूस मूव करते रहते हैं। रीजन है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव काइनेटिक एनर्जी, ये भी सही है। इसका मतलब रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आपको ये देखना है कि दोनों करेक्ट हैं या एक करेक्ट है, और फिर करेक्ट है तो रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन शो कर रहा है या नहीं। एजर्शन है गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, गैस को हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, ये सही है। इसका रीजन दिया है पार्टिकल्स ऑफ गैस हैव नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ये रॉन्ग है, फॉल्स है। क्योंकि ये कह रहा है कि गैस के पार्टिकल्स के बीच फोर्स जो है वो नेग्लिजिबल है, जबकि पार्टिकल्स के बीच फोर्स बहुत स्पेस नेग्लिजिबल है। ये जो रीजन बता रहा है कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नेग्लिजिबल है, जबकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नेग्लिजिबल नहीं होता। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस तो बहुत ज़्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है, ध्यान देना। तो ए ट्रू है लेकिन आर फॉल्स है। अगला है एजर्शन है ए गैस कंप्लीटली फिल्स द कंटेनर इन विच इट इज कैप्ट। किसी कंटेनर में जब हम गैस को रखते हैं तो ये पूरे कंटेनर में फैल जाती है, पूरे कंटेनर के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेती है, तो ये ट्रू है। गैसेस डू नॉट हैव ए डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, ये भी ट्रू है कि गैस की ना तो वॉल्यूम निश्चित है ना शेप निश्चित है, ये भी ट्रू है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगला पॉइंट एजर्शन है कि व्हेन सॉल्ट इज एडेड टू वाटर द वाटर लेवल डज नॉट राइज। जब हम पानी में सॉल्ट डालते हैं तो उसका लेवल चेंज नहीं होता, ये आपके चैप्टर में एक्टिविटी भी दी हुई है। तो वाटर का लेवल सॉल्ट डालने से चेंज नहीं होता। इसका रीजन दिया है सॉल्ट पार्टिकल्स गेट इनटू द स्पेस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच स्पेस है उसमें सॉल्ट के मॉलिक्यूल फिट हो जाते हैं, तो इसीलिए लेवल चेंज नहीं होता। तो यानी दोनों ही ट्रू हैं और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इस तरह से एजर्शन और रीजन के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए। हमने आपको 3 वीडियो शेयर किए हैं। अगर फिर भी और आपको एजर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस की आवश्यकता हो तो आप कमेंट में लिखना, हम आपको और क्वेश्चंस करा देंगे। और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।